ध्यान से सुनिए। यदि आपने 60 वर्ष की आयु पार कर ली है और आपको लगता है कि आपने दशकों तक काम किया लेकिन आर्थिक स्थिरता हासिल नहीं कर पाए, तो यह संदेश आपके लिए है। जो मैं साझा करने जा रहा हूं वह न तो कोई प्रेरणादायक भाषण है और न ही कोई खोखली थ्योरी, बल्कि सोचने का एक ऐसा तरीका है जिसने कुछ समुदायों को पीढ़ियों तक समृद्ध बनाए रखा है। सच्चाई कठोर है। जीवन के इस चरण में इस दृष्टिकोण को नजरअंदाज करना अक्सर अभाव और निराशा के वर्षों की ओर ले जाता है। यह कोई धमकी नहीं है, बल्कि वास्तविक अनुभवों पर आधारित एक अवलोकन है जो बार बार दोहराया जाता है। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात 68 वर्ष के एक व्यक्ति से हुई जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक अकाउंटेंट के रूप में काम किया था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कंपनियों को बढ़ने और बड़ी धनराशि का प्रबंधन करने में मदद की, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद वे मुश्किल से अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर पा रहे थे। वे न्यूनतम साधनों में जी रहे थे, पैसे बचाने के लिए भोजन कम कर दिया था और पूरी तरह आशा खो चुके थे। थकी हुई आंखों से उन्होंने मुझसे एक बात कही जो लाखों बुजुर्गों की भावना को समेटती है। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सफलता को आगे बढ़ाने में लगा दिया और फिर भी खुद बिना वित्तीय सुरक्षा के रह गए। वह मौन प्रश्न अक्सर कई लोगों के साथ हर रात सोने से पहले रहता है। मैंने इतना जीवन जिया है कि ऐसे पैटर्न पहचान सकूं जिन्हें बहुत कम लोग देखते हैं। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां बचपन से ही यह सिखाया गया कि केवल मेहनत ही सुख समृद्धि की गारंटी नहीं होती। मेरे परदादा बिना संसाधनों और संपर्कों के दक्षिण अमेरिका आए थे और समय के साथ उन्होंने एक मजबूत संपत्ति बनाई जिससे पूरे परिवार की शिक्षा संभव हो सकी। यह न तो किस्मत थी और न ही कोई विशेषाधिकार, क्योंकि अधिकांश लोग कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। वे एक मूल बात समझते थे, जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब नियम बदल जाते हैं और यह क्षण लगभग 60 वर्ष की उम्र में आता है। इसके बाद केवल अधिक काम करना समाधान नहीं होता। असली बदलाव अलग तरीके से काम करने में है। दशकों तक मैं इस सीख को पूरी तरह नहीं समझ पाया। आज कई वर्षों के अध्ययन और इस उम्र के हजारों लोगों के साथ काम करने के बाद मैं समझता हूं कि शरीर और मन पहले जैसे काम नहीं करते। यह नकारात्मक सोच नहीं, बल्कि जैविक वास्तविकता है। हाल के कई अध्ययनों ने दिखाया है कि युवावस्था जैसी ही कार्य गति बनाए रखना गंभीर बीमारियों और संज्ञानात्मक क्षरण के जोखिम को काफी बढ़ा देता है। विडंबना यह है कि कई लोग और अधिक प्रयास करते हैं, कम परिणाम पाते हैं और अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। समस्या इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि ऐसे तंत्र का उपयोग करना है जो अब इस जीवन चरण के अनुरूप नहीं है। एक निश्चित उम्र के बाद उसी पुराने तरीके से समृद्धि पैदा करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे पानी से आग जलाने की कोशिश करना। आप कितना भी प्रयास करें, परिणाम नहीं मिलेगा। एस्टेबान का मामला इसे स्पष्ट रूप से दिखाता है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से लेखा परामर्श देना शुरू किया, लेकिन उनके काम की कीमत पहले की तुलना में बहुत कम रह गई। सप्ताह में 6 दिन अंतहीन घंटे काम करने के बाद भी महीने के अंत में बुनियादी खर्चों और दवाइयों के बाद बहुत कम पैसा बचता था। थके हुए और निराश होकर उन्होंने मुझसे स्वीकार किया कि उनमें अब ऊर्जा नहीं बची थी, लेकिन वे यह भी नहीं जानते थे कि और क्या करें। तभी उन्होंने एक असहज सच्चाई को समझा। उनकी समस्या मेहनत की कमी नहीं, बल्कि ऐसे मॉडल का उपयोग करना था जो उनके जीवन चरण के लिए अब काम नहीं करता था। एक प्राचीन शिक्षा मानव जीवन के चक्रों और लगभग 60 वर्ष की उम्र में होने वाले गहरे परिवर्तन की बात करती है। इस बिंदु के बाद जोर शारीरिक शक्ति से हटकर समझ और अनुभव पर आ जाता है। यह कोई संयोग नहीं है। संदेश स्पष्ट है। थकान से प्रतिस्पर्धा करना छोड़कर संचित बुद्धि से सृजन करना शुरू करें। जिन समुदायों ने पीढ़ियों तक समृद्धि बनाए रखी है, वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। इस उम्र में धन अत्यधिक त्याग से नहीं, बल्कि अलग सिद्धांतों के साथ तालमेल से आता है। इन सिद्धांतों में पहला है सही समय की गहरी समझ। यह शैक्षणिक ज्ञान की बात नहीं, बल्कि जीवन में अर्जित अनुभव के वास्तविक मूल्य को पहचानने की बात है। मेडेलिन की लियोनोर
जिनके पास कार्यकारी सचिव के रूप में लगभग 4 दशकों का अनुभव था, ने यह तब समझा जब उन्होंने उन नौकरियों की तलाश छोड़ दी जिन्हें उनकी उम्र के कारण कोई देना नहीं चाहता था। अपने करियर पर विचार करते हुए उन्होंने जाना कि वे एक ऐसे क्षेत्र में दक्ष थीं जिसे बहुत कम लोग समझते थे, निर्माण क्षेत्र में प्रक्रियाएं और निविदाएं। पारंपरिक पद पर जोर देने के बजाय उन्होंने छोटी कंपनियों को विशेष सलाह देना शुरू किया। थोड़े ही समय में उनका अनुभव उनकी पेंशन से कहीं अधिक आय में बदल गया, वह भी कम घंटों में और घर से काम करते हुए। इसमें कुछ भी जादुई नहीं था। उन्होंने समय बेचना छोड़ दिया और ज्ञान को आय में बदलना शुरू किया। सीख स्पष्ट है, 60 के बाद असली मूल्य हाथों में नहीं बल्कि दिमाग में होता है। एक सरल अभ्यास फर्क ला सकता है। 1 सप्ताह तक हर रात जीवन भर में सीखी गई क्षमताओं की सूची लिखें, बिना डिग्री या प्रमाण पत्र के बारे में सोचें। ये क्षमताएं जो साधारण लगती हैं, अक्सर नई संभावनाओं की नींव होती हैं। दूसरा सिद्धांत और भी चुनौतीपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण विश्राम। इसका अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि ऊर्जा का पुनर्गठन है। इस चरण में यह धारणा सही नहीं रहती कि ज्यादा काम करने से ज्यादा आय होगी। क्वेटो के फ्रांसिस्को, जिनके पास मैकेनिक के रूप में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव था, इसे प्रत्यक्ष रूप से जी रहे थे। वे दिन का अधिकांश समय साधारण और कम भुगतान वाले कामों में बिताते थे, जबकि उनका शरीर धीरे धीरे टूट रहा था। उनका ज्यादातर समय उन कामों में चला जाता था जो कोई भी कर सकता था, और बहुत कम समय उन विशेष सेवाओं में जो वास्तव में उनके अनुभव को दर्शाती थीं। परिणाम था थकान, लगातार दर्द और बहुत कम पारिश्रमिक। जब उन्होंने समझा कि उन्हें केवल उन्हीं कामों पर ध्यान देना चाहिए जहां उनका ज्ञान अपूरणीय है, तब सब कुछ बदलने लगा। घंटों को कम करने से वे गरीब नहीं हुए। इसके विपरीत, इससे उन्हें अपना स्वास्थ्य बचाने और अपने काम का मूल्य बढ़ाने में मदद मिली। यही रणनीतिक विश्राम का वास्तविक अर्थ है। यह जानबूझकर तय करना कि ऊर्जा कहां लगानी है, ताकि प्रयास का अर्थ भी हो और परिणाम भी। ये सिद्धांत तुरंत चमत्कार का वादा नहीं करते, लेकिन दिशा में बदलाव जरूर लाते हैं। एक निश्चित उम्र के बाद उसी दरवाजे को बार बार धक्का देने से वह नहीं खुलेगा। कुंजी यह पहचानने में है कि नियम बदल चुके हैं और अब समृद्धि अनुभव, स्पष्टता और सही तालमेल से बनाई जाती है। प्रस्ताव सरल था और साथ ही डरावना भी। 1 महीने तक वह सप्ताह में केवल 4 दिन काम करेगा और सिर्फ जटिल मरम्मत ही स्वीकार करेगा, जैसे इंजन, ट्रांसमिशन और उन्नत विद्युत प्रणालियां। बाकी सभी कामों को बाहर रखा जाएगा। फ्रांसिस्को को यह पागलपन लगा और उसने डर के साथ कहा कि वह अपनी आय का आधे से भी ज्यादा खो देगा। मैंने उसे भरोसा करने को कहा और केवल 30 दिनों तक इसे आजमाने का सुझाव दिया। उसने संदेह और बेचैनी के साथ सहमति दी। पहले कुछ हफ्ते कठिन थे। शुरुआत में उसने कई छोटे काम ठुकरा दिए और मुश्किल से एक बड़ी मरम्मत की। उसकी आय घट गई और अनिश्चितता बढ़ने लगी। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। ज्यादा आराम के दिनों से उसका शरीर संभलने लगा और उसका मन अधिक स्पष्ट हो गया। कम थकान के साथ उसने अपने ग्राहकों से कुछ अलग तरह से संवाद करना शुरू किया। अब वह बुनियादी सेवाएं नहीं देता था, बल्कि केवल उन्हीं समस्याओं में विशेषज्ञ था जिन्हें दूसरे मैकेनिक हल नहीं कर पाते थे। इस संदेश ने उसके काम के प्रति धारणा को पूरी तरह बदल दिया। धीरे धीरे जटिल खराबियों वाले ग्राहक आने लगे और उनके साथ सिफारिशें भी। महीने के अंत में फ्रांसिस्को पहले से कहीं अधिक कमा रहा था, कम दिनों और कम घंटों में काम करते हुए बिना अपने स्वास्थ्य को नष्ट किए। यह न जादू था और न ही किस्मत। यह एक रणनीतिक निर्णय था जो एक मूल सिद्धांत पर आधारित था। 60 के बाद आराम करना कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत मूल्य को बढ़ाने का एक बुद्धिमान तरीका है। जब शरीर विश्राम करता है तो मन व्यवस्थित होता है, ऊर्जा बदलती है और उच्च स्तर के अवसर प्रकट होने लगते हैं। इस दूसरे सिद्धांत का व्यावहारिक अभ्यास सरल है, हालांकि चुनौतीपूर्ण भी। 4 हफ्तों तक कार्य जीवन को इस तरह व्यवस्थित करें कि 4 दिन काम और 3 दिन विश्राम हो। सक्रिय दिनों में केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान दें जहां अनुभव वास्तव में फर्क पैदा करता है और बाकी को ठुकरा दें। शुरुआत में आय कम हो सकती है,
लेकिन यह समायोजन का हिस्सा है। समय के साथ मानसिक स्पष्टता और बढ़ी हुई ऊर्जा बेहतर अवसरों को आकर्षित करती है। एक तीसरा सिद्धांत भी है जिसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यह देने और साझा करने के तरीके से जुड़ा है। 60 से अधिक उम्र के कई लोग मानते हैं कि मदद करने का अर्थ है लगातार पैसा देना, भले ही इससे वे खुद अभाव में आ जाएं। समस्या देना नहीं है, बल्कि यह है कि कैसे और किस भाव से दिया जाता है। जब सहायता अपराध बोध से जन्म लेती है और बुद्धिमत्ता से नहीं, तो वह निर्भरता और थकान पैदा करती है। बेरेनक्विला की लगभग 70 वर्ष की बियात्रिस इसे रोज महसूस कर रही थी। सीमित पेंशन और आर्थिक रूप से सक्रिय 3 वयस्क बेटियों के बावजूद वह अपनी आय का बड़ा हिस्सा उन समस्याओं को सुलझाने में देती थीं जो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। वह खुद बुनियादी देखभाल से वंचित रहती, जबकि उनकी बेटियां लगातार मदद मांगती रहती थीं। वह भावनात्मक रूप से थक चुकी थीं और मानती थीं कि ना कहना उन्हें एक बुरी मां बना देगा। परिवर्तन की कुंजी मदद के प्रकार को बदलने में थी। पैसे देने के बजाय उन्होंने ज्ञान, मार्गदर्शन और संरचना साझा करना शुरू किया। एक बेटी को पारिवारिक बजट व्यवस्थित करने में मदद दी, दूसरी को आपातकालीन निधि बनाने के उपकरण दिए, तीसरी को प्रशिक्षण लेने और अपनी आय बढ़ाने के लिए समय और व्यावहारिक सहयोग दिया। शुरुआत में विरोध और नाराजगी हुई, लेकिन महीनों के साथ एक गहरा बदलाव आया। हर बेटी ने अपने वित्तीय जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। परिणाम सभी के लिए परिवर्तनकारी था। बेटियों ने स्वायत्तता और सुरक्षा हासिल की और बियात्रिस ने शांति, स्थिरता और गरिमा पुनः प्राप्त की। यह तीसरा सिद्धांत सिखाता है कि बुद्धिमत्ता से दिया गया दान पाने वाले को सशक्त बनाता है और देने वाले की भी रक्षा करता है। 60 के बाद समृद्धि मौन त्याग से नहीं, बल्कि सचेत निर्णयों से टिकती है, जो आत्म मूल्य और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन का सम्मान करते हैं। समय के साथ परिवर्तन स्पष्ट हो गए। बियात्रिस की बेटियों ने उनसे आर्थिक सहायता मांगना बंद कर दिया और वह पहली बार कई वर्षों में अपनी पूरी पेंशन का उपयोग कर सकीं। उन्होंने खुद की देखभाल शुरू की, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, भोजन सुधारा और वे छोटी सुविधाएं वापस पाईं जिन्हें उन्होंने लंबे समय से टाल रखा था। कुछ महीनों बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक पुरानी मित्र, जिनके साथ उन्होंने दशकों पहले पढ़ाई की थी और जो विदेश में रहती थीं, ने उन्हें अपनी वसीयत में शामिल किया। बियात्रिस को एक ऐसी राशि मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह संयोग से नहीं आया, बल्कि उस क्षण आया जब उन्होंने अपराध बोध के बिना और जागरूकता के साथ अलग तरीके से देना सीख लिया था। शिक्षा स्पष्ट है, एक निश्चित उम्र के बाद सही उदारता लगातार पैसा देने में नहीं, बल्कि अनुभव, मार्गदर्शन और अवसर साझा करने में होती है। जब बचाव के बजाय ज्ञान दिया जाता है, तो दूसरों को सशक्त किया जाता है, बिना खुद को गरीब बनाए। बुद्धिमत्ता से दिया गया दान संतुलन पैदा करता है और समय के साथ वही ऊर्जा कई गुना होकर लौटती है। इस सिद्धांत को अपनाने में एक व्यावहारिक अभ्यास मदद कर सकता है। 1 सप्ताह तक हर दिन वह चीज दें जो आपके पास प्रचुर मात्रा में है। समय, अनुभव, सलाह, संपर्क या साथ। सुनिश्चित करें कि यह सहायता दूसरे व्यक्ति को स्वयं बढ़ने में सक्षम बनाए और बदले में कुछ भी अपेक्षा न करें। यह किसी कौशल को सिखाना हो सकता है, 2 ऐसे लोगों को मिलाना जो एक दूसरे के लिए उपयोगी हों, सीखी हुई कोई सीख साझा करना या जरूरतमंद को सच्चा समर्थन देना। हर सचेत कार्य प्रचुरता के साथ एक अधिक स्वस्थ संबंध को मजबूत करता है। एक दैनिक आदत भी है जिसे कई लोग व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए आधार के रूप में उपयोग करते हैं। यह एक छोटी सी दिनचर्या है जिसे लगातार 40 दिनों तक हर सुबह किया जाता है, जो कई परंपराओं में गहरे परिवर्तन का प्रतीकात्मक काल माना जाता है। उद्देश्य शब्दों को यांत्रिक रूप से दोहराना नहीं, बल्कि आंतरिक जुड़ाव, कृतज्ञता और स्पष्टता का स्थान बनाना है। शांति से श्वास लेना, जीवन के लिए आभार व्यक्त करना, यह पूछना कि आगे बढ़ने के लिए क्या छोड़ना है और वास्तविक विश्राम के क्षण सुरक्षित करना दैनिक ऊर्जा को पुनर्गठित करने में मदद करता है। हर दिन के अंत में किए गए उदार कार्यों को पहचानना संतुलन और उद्देश्य की मानसिकता को
मजबूत करता है। रामोन की कहानी इस पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। आधी सदी से अधिक समय तक उन्होंने मोची के रूप में काम किया, जब तक कि उम्र और शारीरिक घिसावट ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं दिया। वे खुद को अकेला, थका हुआ और इस विश्वास के साथ पाते थे कि उनके जीवन का अब कोई मूल्य नहीं रहा। लेकिन जब उन्होंने समझा कि उनकी असली संपत्ति हाथों से बनाए गए काम में नहीं बल्कि उनके ज्ञान में है, तो सब कुछ बदल गया। अपना ज्ञान साझा करना, दूसरों को सिखाना और अपने पेशे में एक संदर्भ बनना उन्हें फिर से आए ही नहीं बल्कि अर्थ भी लौटा लाया। आज वे कम घंटे काम करते हैं, घर से, और शांति व गर्व के साथ जीते हैं कि वे क्या योगदान देते हैं। निष्कर्ष सरल और गहरा है। 60 के बाद सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं मापी जाती बल्कि आंतरिक शांति, उद्देश्य और उस जुड़ाव से मापी जाती है जो जीवन को अर्थ देता है। हर व्यक्ति तय कर सकता है कि वह वही पुराने पैटर्न दोहराता रहेगा या बुद्धिमत्ता, सचेत विश्राम और समझदार उदारता पर आधारित एक अलग रास्ता चुनेगा। यही निर्णय इस बात का अंतर तय करता है कि कोई केवल जीवित रहता है या इस चरण को पूर्णता और गरिमा के साथ जीता है।